महाशिवरात्रि। हम सब ये त्योहार मनाते हैं, व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि क्या ये सिर्फ एक रात का त्योहार है या इसमें जिंदगी जीने का कोई बहुत गहरा फलसफा, कोई दर्शन छुपा है? तो चलिए आज इस त्योहार की सिर्फ कहानी नहीं, इसके पीछे का जीवन दर्शन समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि असली सवाल तो यही है कि इस एक पौराणिक रात का हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी से आखिर लेना देना क्या है। ये सब शुरू होता है एक बहुत ही मशहूर पौराणिक कहानी से, समुद्र मंथन की कथा। कहानी हम सबने सुनी है कि कैसे देवताओं और असुरों ने अमरता का अमृत पाने के लिए विशाल सागर को मथना शुरू किया। सबका लक्ष्य एक ही था, अमृत। लेकिन अमृत से भी पहले उस मंथन से निकला हालाहल, एक ऐसा भयंकर जहर जिसकी गर्मी से, जिसकी ज्वाला से तीनों लोक जलने लगे। ऐसा लगा मानो पूरी सृष्टि का अस्तित्व ही दांव पर लग गया हो। देवता हो या असुर, सब डर कर पीछे हट गए। कोई भी उस जहर का सामना करने को तैयार नहीं था। तब महादेव शिव आगे आए। उन्होंने पूरी सृष्टि को, पूरी कायनात को बचाने का बीड़ा उठाया। और यहीं पर कहानी का वो हिस्सा आता है जो सब कुछ बदल देता है। शिव ने उस विष को पिया, मगर उसे निगला नहीं, अपने अंदर, अपने वजूद में नहीं उतरने दिया। उन्होंने उसे अपने कंठ में, अपने गले में ही रोक लिया, और इसी जहर से उनका गला नीला पड़ गया और वो कहलाए नीलकंठ। अब इस कहानी को जरा अपनी जिंदगी के आईने में देखिए। सच तो यह है कि हमारा जीवन भी तो एक समुद्र मंथन ही है। सोचिए, जब हम अपने सपनों के लिए, अपने लक्ष्यों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो क्या हमें सीधे अमृत मिल जाता है? नहीं ना। पहले हमें भी जहर पीना पड़ता है। असफलता का जहर, लोगों के तानों का जहर, धोखे और निराशा का जहर। असल में यही हमारी जिंदगी का हलाहल है। तो महाशिवरात्रि का पहला और सबसे बड़ा संदेश यही है, जिंदगी के इस जहर से भागो मत, डरो मत। इसे सहने की, इसे धारण करने की ताकत अपने अंदर पैदा करो। लेकिन सवाल यह है कि इस जहर को पिएं कैसे? शिव का नीलकंठ होना हमें यही कला, यही आर्ट सिखाता है। इस पूरे दर्शन का, इस पूरी फिलॉसफी का सार बस इस एक लाइन में है, विष को कंठ में रोको, हृदय में, दिल में मत उतरने दो। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, जिंदगी में जब भी कोई नेगेटिविटी आए, कोई दिल दुखाए, तो उस दर्द को महसूस करो, लेकिन उसे अपना स्वभाव मत बना लो। किसी और की कड़वाहट को अपनी पहचान मत बनने दो। विष को कंठ में ही रोक लेने की यही कला शिवत्व है। महाशिवरात्रि का एक और बहुत गहरा प्रतीक है, शिव का तांडव नृत्य। तांडव बाहरी दुनिया का विनाश नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर की दुनिया का विध्वंस है। ये हमारे मैं का, हमारे अहंकार, हमारे अज्ञान का विनाश है। और जब तक ये अहंकार है, तब तक सच्ची शांति मिल ही नहीं सकती। शिव का एक रूप शमशानवासी का भी है, और शमशान में उनका रहना हमें जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी सच्चाई की याद दिलाता है। श्मशान हमें क्या याद दिलाता है? यही कि यहाँ सब कुछ नश्वर है, टेम्पररी है। पद, पैसा, खूबसूरती, रिश्ते, सब कुछ एक दिन राख हो जाना है। तो फिर अहंकार किस बात का, घमंड किस बात का? जो आज है वो कल नहीं होगा। इस रात को जागरण यानी जागने की परंपरा है, पर इसका मतलब सिर्फ आंखों को खुला रखना है क्या? रात भर जागते रहना? नहीं, असली जागरण आंखों का नहीं, चेतना का होता है। अपने अंदर के अंधेरे को पहचानना और उसे ज्ञान की रोशनी से मिटाना ही सच्चा जागरण है। तो अगर इस रात सचमुच जागना है ना, तो किसी को सच्चे दिल से माफ कर दीजिए। अपनी किसी एक बुरी आदत को हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। कोई ऐसा संकल्प लीजिए जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाए। यकीन मानिए, यही असली पूजा है। तो सवाल फिर वही है, इस महाशिवरात्रि पर हम महादेव को क्या चढ़ाएंगे? क्या केवल दूध और बेलपत्र? दूध और बेलपत्र के साथ साथ क्यों ना इस बार सबसे बड़ी भेंट कुछ और हो। क्यों ना हम अपना अहंकार शिव को चढ़ाएं, अपना हर डर उन्हें अर्पित कर दें, अपने गुस्से की, अपनी नफरत की आहुति दे दें, और बस मन में एक ही प्रार्थना हो, हे महादेव, मुझे भी नीलकंठ बना दो, ताकि मैं जीवन का हर विष सह सकूं, पर कभी कड़वा ना बनूं। यही महाशिवरात्रि का सच्चा संदेश है, और यही इसका असली दर्शन।